नमस्कार। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है इंग्लिश ग्रामर में टेंस। क्या है? टेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस या काल कहते हैं। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस या काल कहते हैं। यहाँ दिया गया है कि इंग्लिश में टेंस 3 होते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस, जो अभी प्रेजेंट में जो समय है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस यानी भूतकाल। उसके बाद है तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। अब देखिए, इसका उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो अभी है वही प्रेजेंट में है, उसी को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, तो ये प्रेजेंट में वह सामान्य रूप से पढ़ता है, प्रेजेंट में है वो और वो पढ़ता है। उसके बाद है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ा, वह किताब पढ़ा, ये पहले पढ़ा है, बीते हुए समय में ये किताब पढ़ा है। उसके बाद है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं भविष्यत काल, यानी जो समय आएगा उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल है, उसके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। सबसे पहला है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। उसके ठीक बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। और जो चौथे नंबर का है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये चारों भेद है प्रेजेंट टेंस के। अब इसके ठीक बाद अब देखिए, कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, इसका आंसर होगा इस सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसका आंसर जो होगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है, सामान्य रूप से होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, जैसे वह क्रिकेट खेलता है। मैं पढ़ता हूँ, सीता घर जाती है। तो ये सब जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पहचान को देखेंगे। इसको पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को। तो लिखा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे राधा बाजार जाती है। क्या है? राधा बाजार जाती है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये लास्ट में जो है ती है, ते है, इसी के सहारे हम लोग पकड़ेंगे कि इसका क्रिया में जो है ता है, ती है आदि लगा है, तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद यानी ट्रांसलेट करने का नियम।
सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाले को, ठीक है। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं यानी क्रिया का, तथा यदि क्रिया थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट, नेम आदि लगा रहे, ही, सी, इट, नेम रहे, तो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो हमने लिखा है, राधा बाजार जाती है, तो सबसे पहले यहां देखेंगे कर्ता कौन है, बाजार जाने का काम कर रही है कौन, तो यहां राधा कर रही है। कौन कर रही है, तो राधा। तो देखिए यहां सब्जेक्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट इस वाक्य में राधा है। क्या है, राधा। अब है क्रिया, क्या है, क्रिया। उसके बाद है वर्ब, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो देख लें कि राधा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी नेम है, तो क्रिया में क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। राधा गोज टू मार्केट, राधा गोज टू मार्केट। उसके बाद है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है वो है हम लोग। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है वी। उसके बाद है क्रिया, क्या है, क्रिया। तो यहां देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। इसमें लिखेंगे वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। फिर और सारे वाक्य को लिख सकते हैं। वे लोग पटना जाते हैं, तो इसका हम लोग जो बनाएंगे वो बनाएंगे दे गो टू पटना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो इसका नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो नियम है उसे पढ़ाया जाएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सारे नियमों को पढ़ाएंगे, बारी बारी से उसको पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक रहता है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।